पाकिस्तान एक्टेड एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट, बीइंग न्यूक्लियर स्टेट, पाकिस्तान ने रिस्ट्रेन किया और ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात स्ट्राइक कर गई कि डिस्पाइट दैट एग्रेशन बाय इंडिया, उन्होंने पाकिस्तान ने फिर भी एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे, क्योंकि हम तो देख रहे हैं ईरान और इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में हमें साफ नज़र आ रहा है कि अगर एक तरफ पावर एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाए या दूसरी तरफ भी एक प्रिपरेशन हो रही थी वॉर की अगेंस्ट इसराइल, सो वो दोनों स्टेट्स तो अभी काबू नहीं हो रहे हैं। आज 7 दिन हो गए वहाँ पर जंग चल रही है। तो आप कह रहे हैं कि वेस्ट ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान ने उस तरीके से अपने आप को बेटर कंडक्ट किया और बेटर कंडक्ट किया, वो तो सही। और पाकिस्तान ये कर सकता था जो उनको इजाज़त भी थी अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर, पाकिस्तान ने इररिस्पॉन्सिबल तरीके से रिएक्ट नहीं किया। ठीक। और उसके बाद पाकिस्तान ने जो डेलीगेशन भेजा, दिस यंग लुकिंग एंड ब्राइट पीपल। आप अब क्या देखते हैं कि ये जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की मुलाकात है, इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना है कि मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, पहले भी कह रहे हैं वो ये बात, लेकिन क्या वो जो ट्रेड का एलिमेंट है, क्योंकि हमें पता है गिव एंड टेक होता है, स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप होती है, इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटीज़ रोल प्ले कर सकती हैं तो कि मुल्क करीब आएँ, तो ये जो मुलाकात हुई है, जो 2-2.5 घंटे पे मबनी मुलाकात हुई है, इसमें आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए ट्रेड एवेन्यूज़ तेज़ी से खुलेंगे? इसमें देखिए, पहले तो ये बात समझिए, अमेरिका इज़ कॉल्ड कॉर्पोरेट अमेरिका, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। नंबर 2 बात ये समझिए कि इस वक्त दुनिया में अगर 194 कंट्रीज़ हैं, तो जिन कंट्रीज़ की स्ट्रेटेजिक और प्रिंसिपल बिजनेस पार्टनरशिप यूएस से है, वो कंट्री इज आर ऑन अपवर्ड ट्रैजेक्टरी। ये आपके सामने ही है, वियतनाम को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, एंड मैनी अदर कंट्रीज जो भी आप देख लें। तो अमेरिका हमेशा ट्रेड करना चाहता है। अमेरिका के साथ अपने पॉलिटिकल, अपने सोशल किसी किस्म की भी रिलेशनशिप अगर बनानी है या उसको इन्हांस करना है, वो ट्रेड से अगर रिलेटेड होगी तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। क्योंकि ट्रेड से रिलेटेड होगा तो पार्टनर जो है वो इस कंट्री में भी होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स में। वो पार्टनर जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, और जो पॉलिटिकल लोग भी हैं जो पॉलिसीज़ बनाते हैं और जो लेजिस्लेचर्स हैं, वो भी देखते हैं कि हमारे कंपनीज का इंटरेस्ट है इसमें, तो फिर वो उस कंट्री जिसके साथ रिलेशनशिप या ट्रेड रिलेशनशिप होती है उसको सपोर्ट करते हैं। आई थिंक इट्स ए ग्रेट आइडिया। पाकिस्तान में अब ये एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है, राइट। अब उसमें यह है पाकिस्तान कैसे चलता है इसमें। पाकिस्तान को जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जितने भी आप नेबरिंग कंट्रीज में भी देख लीजिए, वो अपने बिजनेस ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। वो मिलियनर्स को बिलियनर्स बनाने में स्टेट मदद करती है। तो पाकिस्तान को इस माइंड सेट जो इस वक्त है ना कि ये बिजनेसमैन सॉर्ट ऑफ टैक्स चोर हैं या ये इस किस्म की चीज़ें करते हैं, जो कुछ भी है, वो उस माइंड सेट से निकल कर इन बिजनेस ग्रुप्स को जो इंटरनेशनल ट्रेड में एंगेज हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। उस सपोर्ट से अमेरिका में जो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और ट्रेड रिलेशनशिप भी बढ़ेगी। और नंबर 2, पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको भी एनहांस करने की ज़रूरत है। पहले तो आपके पास कोई प्रोडक्ट होगी तो बेचोगे ना। यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन वन प्रोडक्ट विच इज़ द टेक्सटाइल। उस पर तो खाली रिलाई नहीं कर सकते या सिर्फ लेदर पर या इस किस्म की चीज़ों पर। देयर हैज़ टू बी सम अदर वैल्यू एडेड प्रपोजिशन। तो वो तो गवर्नमेंट की सपोर्ट से होती है ना चीज़ें। गवर्नमेंट जिसमें गवर्नमेंट इजाजत देती है इंडस्ट्री लगाने की, आप कह रहे हैं बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना करना है ना। तो इस वक्त ये पोजीशन, ये सिचुएशन है कि अगर पाकिस्तान बॉल इज इन पाकिस्तान कोर्ट, राइट। अब पाकिस्तान ये बताएगा हमारे पास ये है और हम ये ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ तो खुल गया ना। अब उस टाइम स्लॉट में आपने कुछ ना कुछ अचीव करना है, क्योंकि दुनिया में इतना कुछ हो रहा है कि आज ये बात हुई है, कल कोई और बात शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हैं कैसे हो रहा है, राइट। सो वी हैव टू टेक एडवांटेज आउट ऑफ इट। अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी, राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।